वेलकम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। विश्व का मानव भूगोल हम लोग समाप्त कर चुके थे, कई पार्ट में हमने उसको किया था और अब जो हम अंतिम दिशा की ओर बढ़ रहे हैं उसमें यह है कि हम विविध चैप्टर को क्लियर करेंगे। विविध चैप्टर का तात्पर्य यह है कि विश्व के भूगोल से किसी भी संबंधित जो प्रश्न हमारे छूट गए हैं वो इसमें कवर किए जाते हैं। जिस प्रकार हम हिस्ट्री में विविध चैप्टर को कवर कर रहे हैं उसी प्रकार से ये विश्व का भूगोल को भी कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ी टाइमिंग चेंज हुई है, मॉर्निंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं और इवनिंग में हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम दोपहर में जो आज से यूकेपीसी अपर पीएसएस का मॉडल पेपर सेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइमिंग चेंज करिए। ठीक है, तो आज जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये भी कई सारे पार्ट में होगा, विविध चैप्टर भी, और जितना जल्दी हो सके इसको हम समाप्त कर एक नया सब्जेक्ट फिर स्टार्ट करेंगे आपके आने वाले एग्जाम से पहले पहले। हमारा फोकस ज़्यादातर फोकस है आपका यूके लोअर पीसेस अपर पीसेस की तरफ, और साथ ही उसके साथ जो आने वाले बाकी एग्जाम है उनकी तरफ भी। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। कुछ आपके सामने राजधानी दी है, देश दिए गए हैं, ठीक है, जिनका पुराना नाम और वर्तमान नाम, तो उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो जो हरारे है उसका पुराना नाम सेलिसबरी था, बिल्कुल ठीक है, ये सही हो जाएगा। इथोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया था, ये बिल्कुल ठीक है। घाना का पुराना नाम डच गुयाना नहीं था, ठीक है, घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था, गोल्ड कोस्ट, ठीक हो गया, गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम। और किहांसा का जो पुराना नाम है ये था लियोपोल्ड डीवले। ठीक है, तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा घाना, ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश दिए गए, उनके पार्लियामेंट का नाम दिए गए, उनको हमें आपस में मैच करना है। ठीक है, मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं। जो नीदरलैंड की संसद है उसको स्टेट्स जनरल कहा जाता है, ठीक है, और यूक्रेन की जो संसद है उसको कहा जाता है सुप्रीम काउंसिल। पोलैंड की संसद को कहा जाता है सेज्म, और जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। ठीक है, तो ये हमने सम्मिलित कर लिया, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड मिल जाती है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर विचार करिए, यूपीएससी का प्रश्न 2004 का। ठीक है, आप समझते हो कि यूपीएससी के इतने प्रश्न हम अभी क्यों कर रहे हैं, तो ये यूपीएससी के जो पुराने प्रश्न होते हैं वो अन्य एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम के लिए वो आज के नए प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो इन भाषाओं विचार करिए। उपरोक्त भाषाओं में बोलने वाले लोगों की संख्या का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमें बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम के आना, सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे कौन सी बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विश्व में बोले जाने वाली भाषा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये स्पेनिश हो जाएगी एक नंबर पर। ठीक है, और फिर उसके बाद अरबी भाषा, और फिर उसके बाद फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, तो पहले पे स्पेनिश, दूसरे पे अरबी, तीसरे पे फ्रांसी। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची अभिकरण है, मतलब जो संस्थान है और उनका मुख्यालय है उनको सुमेलित करना है और उनके कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो अब इसको चयन कर लेते हैं। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हमारा जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका जो मुख्यालय है यूएनईपी का मुख्यालय वो नैरोबी में स्थित है। ठीक हो जाएगा, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ यूएनआईडीओ का जो मुख्यालय है वो वियना में हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और विश्व डाक संघ यूपीयू ये है बर्न में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको सुमिलित कर लिया, और सुमिलित करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आया वो आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देशों के नाम दिए गए हैं, नए नाम, और देशों के पुराने नाम दिए गए हैं, इनको हमें आपस में मिलाना है। एक ऑप्शन में से एक्स्ट्रा भी दे रखा है तो थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न बन जाता है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। यूपीएससी 2004 का प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो हो सकता है ये जो नाम है आपके सामने थोड़े से नए नाम हो, लेकिन इसको हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है बेनिन। बेनिन जो है ये आपका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बसूतोलैंड। ठीक है, बेनिन का नाम बसूतोलैंड। अब बेनिन कहाँ पर है, ये अफ्रीका में जहाँ पे गिनी की खाड़ी है उसमें आपने सुना होगा बेनिन बाइट और बन्नी बाइट। ठीक है, और उसके बाद बेलीज। बेलीज आपने आपका मध्य उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो मध्य के देश हैं, जैसे आपका बेलीज, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, ये सब देश हैं, ये आते हैं आपके मध्य अमेरिका के देश जो है। ठीक है,
तो उसमें जो बेलीज था, इसका जो बेलीज का जो पुराना नाम था ये था न्यासालैंड, ठीक है जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो बोत्सवाना है, बोत्सवाना आपने देखा होगा अफ्रीका के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, जहाँ पर मेडागास्कर है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो पुराना नाम था, इसका जो पुराना नाम था दामोही था, ठीक है। इसका पुराना नाम दामोही था। और मलावी, मलावी आपने सुना होगा ब्रिटिश होंडुरास, ठीक है। ये भी आपका मध्य अमेरिका का देश है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रिटिश होंडुरास को अब मलावी कहा जाता है, ओके। तो ये आपके ऑप्शन हमने मैच कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, विश्व में निम्न भाषाओं में किस एक भाषा के सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। निम्न भाषाओं में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो हो जाती है बंगाली, ठीक है। इन भाषाओं में बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस समय बंगाली ऑप्शन में नहीं है, तो मंदारिन जो है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो शहर हैं जो आपके नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो राइन नदी, ठीक है, तो राइन नदी के किनारे जो वॉन शहर बसा हुआ है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नील नदी के किनारे बसा हुआ काहिरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। और हडसन, न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और वियना, वियना वोल्गा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, ये जो बसा हुआ है डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जैसे बेलग्रेड, वियना, ठीक है, ये सारे कई शहर हैं बी से आते हैं, ठीक है। तो ये सारे बसे हुए हैं, आपका ब्रातिस्लावा भी हो गया इनमें से, ठीक है। तो ये सारे डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, फिर कुछ नगर दिए गए हैं और नदी किनारे उनके जो हमें इनको मैच करना है कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तो देखिए लाहौर दिख रहा है आपको, लाहौर जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको तो हम आसानी से मैच कर लेते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क अभी हमने पढ़ा हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक हो जाएगा। और और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, ठीक हो जाएगा। तो ये हमने आपस में इनको मैच कर दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। ऑप्शन बी आंसर ठीक हो जाएगा। आगे के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रिपीट हुए हैं। रिपीट इसलिए हुए हैं कि ये अलग अलग परीक्षा में आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। देखिए ये यूपीएससी 2009 का प्रश्न है, यही प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 में था, ये देखिए, ठीक है। ये यूपीपी से 1998 का प्रश्न है, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर कर यूपीएससी ने इसको 2009 में डाल दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो इसका तो आंसर निकाल लिया था कि वेना वोल्गा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, बाकी ये सारे सुमेलित थे। और जो वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है, वियना जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है आपका डेन्यूब नदी के किनारे। उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है जो जस्ट अभी हमने किया था, ये आपका यूपीएलडी 2003 का भी प्रश्न है और ये है आपका यूपीपी से 1999 का प्रश्न है। तो मतलब बार बार रिपीट होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसका भी हमने आंसर निकाल लिया था, ऑप्शन बी हमने निकाल लिया था, जिसको हमने सुमेलित कर लिया था। अगर आप चाहें तो एक बार मैं दोबारा इसको सुमेलित कर देता हूँ, उसको सुमेलित फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। बर्लिन यहाँ पे हो गया, लाहौर रावी नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे और रोम टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। तो हमने इसको आपस में मैच कर लिया, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये प्रश्न है 1994 का, ठीक है। इनमें हमें कौन सा जोड़ा सही है वो निकालना है, ठीक है। तो हम सब देख लेते हैं। तो अफ्रीकी देश है रवांडा, उसकी राजधानी है किगाली, ठीक है। अफ्रीकी देश रवांडा है, उसकी राजधानी है किगाली। और केन्या की नैरोबी राजधानी है, ये आप जानते ही हैं, केन्या की राजधानी नैरोबी है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, ये बिल्कुल ठीक है। और एक अफ्रीकी देश है जायरे, अब वर्तमान में उसका नाम है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिससे विषुवत रेखा गुजरती है। और इसकी जो राजधानी है वो राजधानी किन्शासा हो जाएगी, ठीक है। इसकी राजधानी किन्शासा है, ठीक हो गया। ये हमने सबको देख लिया। तो खाली मैच कौन सा है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में मैच है। तो बाकी ऑप्शन को भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनको सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जो नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो न्यूयॉर्क में स्थित है जाएगा, ठीक है। हजार झीलों की भूमि का देश बोला जाता है, फिनलैंड को बोला जाता है, ठीक है। और एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर को कहा जाता है। तो एक बड़ा आसान प्रश्न था जो मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर आपने अच्छे से स्टडी करी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर सी हो जाएगा और ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ओके।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, तो पहली तो आपकी मंडारिन हो जाएगी, दूसरे नंबर पे आपकी हो जाएगी अंग्रेजी भाषा। निम्नलिखित में कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। मैंने अभी आपको ना डैन्यूब नदी पर, ठीक है, तो बी से जो ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, बी से आप याद रखने के लिए रख सकते हैं, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा। ठीक है, ये जो राजधानियां हैं ये डैन्यूब नदी पर स्थित है, लेकिन रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रोम। ठीक है, और मैं 16 नंबर प्रश्न को अभी लास्ट का प्रश्न लेकर चल रहा हूँ, समय हो चुका है, तो फिर बाकी इसको सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे। तो मैं इसको लास्ट प्रश्न लेकर, सही युग्म कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो नदियाँ दी गई हैं और इसको हम आपस में मैच करना है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, डैन्यूब नदी के किनारे जो बसा हुआ है, देखिए डैन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट बसा हुआ है, तो बी से जो राजधानी वो बसी हुई है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जो ये ऑप्शन है इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मैच कर लिया है, और सही युग में देखिए जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो पर्थ है ये इनको आपस में इन लोगों ने इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, तो पर्थ जो है स्वान नदी, और कहीं कहीं पे आपको एवॉन नदी भी देखने को मिलेगा, जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसमें एवॉन नदी भी देखने को मिलेगा, और बुडापेस्ट जो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, और सेकंड पार्ट में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर और बाकी पार्ट जो बचे हुए हैं उसको भी अन्य अन्य पार्ट में लेके हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो विविध पोर्शन को हम लेके चल रहे हैं, तो विविध पोर्शन कंप्लीट होते ही हमारा ये विश्व का भूगोल कुछ हद तक, जो मैं 100% तो कभी नहीं कहूँगा, कोई भी 100% नहीं हो सकती, तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग एक परीक्षा के ऊपर की दृष्टि से जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं वो एक बार फिर से सारे आप जरूर देखेंगे, और आपके लिए सारे ही उपयोगी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या अन्य एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर हमें फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर से एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए दो चीज़ें लेके आ रहा हूँ, तीन चीज़ें लेके आ रहे हैं हम लोग। पहला तो हम लेके आ रहे हैं कि मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ला रहे हैं अपर पीसीएस के लिए, जो 2 जुलाई का एग्जाम होने वाला है, और दूसरा इसके साथ साथ हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और तीसरा जो हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं वो पॉलिटी या इंडियन ज्योग्राफी में से एक चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो देख लूँगा जैसा होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा फोकस है वो उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और साथ में मॉडल टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, और साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं मॉडर्न हिस्ट्री और ये तो साथ साथ चलती रहेंगी। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।